नमस्कार, मैं अनुप्रिया भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम तो वो कहीं ना कहीं यही शो करता है कि इतने एजुकेटेड होने के बावजूद लोग, ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, आपको मूवी से पहले यही ना पता हो कि इस मूवी में क्या होता है। तो मोस्ट किसी माता पिता हमेशा उसके लिए महसूस करते हैं और मैं ये कहता कि हम IT से काम करते नमस्कार, मैं अनुप्रिया भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का आइजोम्स के प्रैक्टिकल सेशन न्यूज़ 24 रील स्टूडियो में। समाज की सफलता मैं भी पाती हूँ, कटघरे के फैसले मैं भी सुनाती हूँ, खुद को क्या प्रधान समझोगे तुम, घर से दफ्तर मैं भी चलाती हूँ, आओ इस देश की सैर कराऊं तुम्हें, देश की सरकार भी मैं ही चलाती हूँ। आज के दौर में यदि महिलाओं की बात की जाए तो तमाम सफलताओं को पाने के बावजूद भी महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है। समाज महिलाओं को पुरुषों के बराबरी नहीं समझती है। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ राजनेत्री और समाज सेविका राशि जी, बिजनेसमैन और एक बेटी के पिता रौनक राज, मशहूर एक्ट्रेस एंड मॉडल आस्था और पुलिस कमिश्नर मिस्टर विभव श्रीवास्तव। सबसे पहला सवाल मैं करूंगी राशि जी से। राशि जी, केंद्र की सरकार तक एक महिला चलाती है, दिल्ली की सीएम एक महिला ही है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि महिला सिर्फ एक पुरुष के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है, खास तौर से राजनीति में? जी देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महिलाएं जो हैं वो पुरुष के हाथ की कठपुतली है। मुझे समझ नहीं आता किस बेसिस पर ये कहा जाता है कि महिलाएं कठपुतली बनकर रह गई हैं। आज क्या समाज इतना अंधा हो चुका है कि उन्हें जो महिलाओं का योगदान है हर फील्ड में वो दिखाई नहीं देता। और सिर्फ योगदान छोड़िए, आजकल पुरुषों से ज़्यादा बेहतर काम महिलाएं ही कर रही हैं जी। पर मैं ऐसा मानती हूँ कि जो पिछड़े छोटे शहर हो गए, गांव हो गए, आज वहाँ महिलाएं मतलब थोड़ा कम उभर कर आ रही हैं। पर इसका मतलब ये नहीं पूरे महिला वर्ग को ये कह देना कि महिलाएं हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है पुरुषों की, पूरी तरह गलत है। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, हमें ज़रूरत है महत्वाकांक्षाओं को समझते हुए अपने जो समाज को एक सही दिशा में ले जाने की। हमें ज़रूरत है कि लोगों की सोच बदले, उनकी मेंटालिटी में फ़र्क आए, क्योंकि कहा जाता है कि बदलाव ही ऐसी चीज़ है जो बदलता नहीं। जब तक भारत में बदलाव नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट हमेशा से चलती ही रहेगी कि महिलाएं हाथ की कठपुतली बन के रह गई। राशि जी, जैसा आपका कहना है कि बदलाव की ज़रूरत है, आस्था राशि जी ने जहां पिछड़े समाज की बात की कि पिछड़े समाज में ऐसा होता है कि महिलाएं पुरुषों के पीछे काम करती हैं। आप तो काफ़ी ओपन माइंडेड फील्ड से बिलोंग करती हैं, काफ़ी शिक्षित समाज से बिलोंग करती हैं, तो आपके समाज में कैसा इन्वायरमेंट है? बिल्कुल सही कहा अनुप्रिया आपने कि मैं एक ओपन माइंडेड फील्ड से बिलोंग करती हूँ और काफ़ी लोग हैं वहाँ पे ओपन माइंडेड, एजुकेटेड, लेकिन शायद ज़्यादा ओपन माइंडेड होना भी कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। जो हमारी फील्ड है वहाँ पे कहा जाता है कि एक कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड जो स्पेशली फॉर फीमेल्स यूज़ किया जाता है एक नेगेटिव सेंस में होता है, और उसका मतलब है कि पर्दे पर तो सब सही है और ऑन स्क्रीन सब अच्छा दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे जब एक एक्ट्रेस को आगे बढ़ने के लिए गलत शर्तें रखी जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं यही शो करता है कि इतने एजुकेटेड होने के बावजूद लोग इक्वालिटी में नहीं लेते विमेन को, और ये ऑब्वियसली गलत है। और अगर हम स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस की बात करें, अगर उन्हें कुछ प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो शायद उनकी बात को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाती। विभव, आस्था जी ने स्टेटमेंट दिया कि स्ट्रगलर्स जो हैं उनको पूरी तरह से पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है, क्या वास्तव में आपका डिपार्टमेंट यही काम करता है? नहीं, मैं आस्था जी की इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट को ये मायने नहीं रखता कि परेशानी में जो इंसान है वो एक आम आदमी है, वो एक रिक्शा चालक है, वो एक मजदूर है या वो एक स्टार है। सरकार ने हमें नियुक्त किया है देश की जनता की मदद करने के लिए, देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। चाहे वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर हो, चाहे वो एक मशहूर एक्टर हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो रुचिका लाल हत्याकांड हो, चाहे जेसिका मर्डर केस हो, पुलिस ने सही वक्त पे उन केसेस को सॉल्व किया। उसने ये नहीं देखा कि वो एक्ट्रेस एक एस्टैब्लिश है या फिर एक आम मॉडल है। तो मैं आस्था जी की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और जहाँ तक रही बात सुरक्षा देने की, तो पुलिस एक एक आम इंसान को सुरक्षा नहीं दे सकता ना। आप अपने तरफ से कुछ प्रिकॉशंस बरत सकती हैं। लड़कियों के रेप केसेस और छेड़छाड़ की जहाँ तक बातें हैं,
इसमें पुलिस अगर कोई केस होता है पुलिस तो तब काम करेगी, हाँ जब आप उसके पास कोई एफआईआर लेके आओगे तब पुलिस काम करने की शुरुआत करेगी। एक अभी कुछ दिन पहले मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि अधिकतर रेप केसेस, छेड़छाड़ के मामले इस वजह से होते हैं क्योंकि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं। तो पर्दे के सामने आपको छोटे कपड़े पहनना पड़ता है, एक्सपोज करना पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही है, मगर आप आम जीवन में तो इन चीज़ों से बच के रह सकती हैं। नहीं, ये मैं बात इनकी नहीं मानूंगी कि सिर्फ जो केसेस हैं, ये रेप केसेस हैं, जितने क्रिमिनल केसेस हैं, ये छोटे कपड़े पहनने की वजह से लोगों को प्रोवोक करने के लिए होते हैं, क्योंकि हर कोई अपना जो भी कपड़े खरीदता है, जो भी चीज़ खरीदता है, अपनी खुशी, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए खरीदता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ छोटे कपड़े पहनने से ही हो जाता है। जिसकी नीयत गंदी है, जिस भी इंसान की सोच गंदी है, वो एक साड़ी में लिपटी हुई औरत को भी उसी नजरिए से देखेगा। आस्था जी की बात से सहमत हूँ। एक्चुअली आप देखिए गांव में भी रेप्स होते हैं, ऐसा तो नहीं है गांव इस चीज से बिल्कुल मुक्त है। गांव में जो बच्चियां होती हैं, जो भी औरतें होती हैं, क्या वो छोटे कपड़े पहनकर रहती हैं? नहीं, मैं मानता हूं, पर वहां भी रेप केसेस सामने आते हैं और अधिकतर सामने आते हैं। मैं सिर्फ एक छोटे कपड़े की बात को मुद्दा नहीं बनाया, मैंने कहा कि ये भी एक कारण है। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि शहरों में गांव के मुकाबले ज्यादा रेप केसेस होते हैं, गांव में फिर भी ये बात कम है। और एक मिनट, रेप जहां तक होना है नहीं होना है वो तो इनकी बात भी सही, को इंसान की मेंटालिटी पे, मगर ये कहना कि हमें जो करना है करेंगे, ये पुलिस का काम है, पुलिस ही संभाले, खुद की सुरक्षा हम स्वयं भी तो कर सकते हैं। विभव, आपकी बात ठीक है, पुलिस भी संभालती है और खुद भी आपको जैसा आपने कहा कि समाज को खुद भी प्रोटेक्शन लेके चलने चाहिए। रौनक कुछ कहना चाहेंगे? हमारा देश भारत जो है सदियों से अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए जानी जाती रही है जी। और जितनी भी विश्व की महाशक्तियां हैं वो हमारे सामने नतमस्तक भी इसी बात को लेके होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने महत्व को समझ नहीं रहे हैं और आज उससे पीछे हट रहे हैं। हमारा जो संस्कार है उसको तो पश्चिमी देश फॉलो कर रहा है, लेकिन हम उसकी बातों को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद पे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे छोटे कपड़ा पहनना हो, लेट नाइट पार्टी में जाना है, जो कि बहुत गलत है। और जो रेप की घटनाएं होती है कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी खुद इनकी बनती है। नहीं, देखिए, लेट नाइट पार्टीज की या रात में काम करने की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं लगता कि यही एक कारण है कि सिर्फ रात में ही रेप होते हैं। आज तो इतने जो जिन्हें हम दरिंदे कहते हैं, जिन लोगों को, वो ऐसे खुलेआम घूमते हैं कि दिन में भी उन्हें किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं फिजिकली ही हो, लेकिन महिलाएं कमजोर हैं। तो ये तो थिंकिंग की बात होती है ना। प्रधान समाज है और यहाँ तो महिलाओं को काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा से चला आ रहा है कि पुरुष जो है वो काम करेंगे। कह रहे हैं कि हमारे पुरुष प्रधान समाज है और यहाँ पे महिलाओं को काम करने की जरूरत नहीं है। राशि जी, आप एक समाज सेविका हैं, समाज सेविका होने के नाते आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, मुझे तो बड़ी हंसी आती है ये सोच के, आप 21वीं सदी में रहकर इतनी पुरानी बातें कर रहे हैं कि पुरुष प्रधान देश है ये। आप अपनी सोच को बदलते क्यों नहीं? क्यों एक रूढ़िवादी, एक वही पुरानी सोच को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं? अगर आप जैसे लोग आज इस तरह की बातें करेंगे तो देश किस तरह आगे बढ़ेगा? आप इक्वालिटी क्यों नहीं देना चाहते? आप इक्वालिटी देना चाहते हैं। हम बोले हम एक लड़की के पिता है, उसको हमने पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि अब रात में जाएगी काम करने, कॉल सेंटर का जॉब करेगी, पार्टी में जाएगी, छोटे छोटे कपड़े पहनेगी। इसका हम विरोधी है, हम पढ़ाई लिखाई के विरोधी नहीं है। विभव, जैसा रौनक कह रहे हैं कि ये नाइट शिफ्ट के लिए विरोधी हैं, क्योंकि शायद इनका मानना ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं होती हैं। इनका मानना ये है कि इनके घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं होती हैं रात के टाइम पे काम करने में। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, अगर माता पिता ऐसा सोचते हैं तो उनका सोचना गलत नहीं, क्योंकि वो उस दौर से गुजर चुके हैं और माता पिता हर तरह से चाहते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें। बच्चा कितना भी अपने पैरों को जाए, मगर माता पिता हमेशा उसके लिए असुरक्षित महसूस करते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि हाँ नाइट शिफ्ट में काम करना गलत है। महिलाएं, आज हमारी IPS ऑफिसर किरण बेदी, देश की राष्ट्रपति एक महिला, दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला, महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं और महिलाओं के अंदर बहुत ताकत है। मगर आप नाइट शिफ्ट करते हो, गलत नहीं करो, मगर अपने माता पिता को इन्फॉर्म रखो कि हाँ आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। और जहाँ तक आती है पुलिस की बात, कि पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, पुलिस रात में भी ड्यूटी करती है, रात में गश्त होते हैं, सब कुछ होता है, मगर ऑफिस के अंदर, एक एक ऑफिस के अंदर एक एक बंदे के पास तो पुलिस नहीं हो सकती ना।